नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा चैनल आशा करता है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो भगवान की कृपा से। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस पाम के बारे में, और जो इनकी प्रॉब्लम है या फिर कह सकते हैं इन्होंने जो क्वेश्चन किया है, इनका जो क्वेश्चन है पैसों से रिलेटेड है और फ्यूचर को लेकर है, और क्या फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब लगेगी, मैरिज कैसी होगी, बच्चे किस क्षेत्र में जाएंगे, अब बच्चे कैसे होंगे, सब कुछ इन्होंने कॉमन से क्वेश्चन जो पूछे हैं जो आपके सभी के होते हैं। तो ये वीडियो आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, काफ़ी यूज़फुल हो सकती है, काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हाथ पढ़े जाते हैं और पामिस्ट्री रिलेटेड नॉलेज आपको दी जाती है। अगर आप भी अपना हाथ पढ़ाना चाहते हैं तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया होता है, आप उसके द्वारा हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज के द्वारा। तो चलिए इस पाम को पढ़ते हैं हम और सीखते हैं क्या कुछ हमें मालूम चलता है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हाथ पढ़ने से पहले आपको हाथ का जो साइज़ है और फिंगर्स की प्लेसमेंट देखनी होती है। तो यहाँ पर जो है चपटा हाथ है, स्क्वायरिश यहाँ पर हाथ यहाँ पर बन रहा है, तो मेहनत यहाँ पर दिख रही है, लेकिन हाथ में थिकनेस की कमी मुझे नज़र आ रही है और फिंगर्स में भी थिकनेस की कमी आपको नज़र आएगी, जो ये बताता है कि थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और मेजर आएंगी। और जातक के पास पैसे की जो टिकने की क्षमता है वो काफ़ी कम होती है। जातक के पास जो पैसा है वो आएगा, लेकिन ये कह सकते हैं ना कि बहाव जो है पैसों का आएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ फिंगर्स में गैप जो नज़र आ रहा है आपको, वो जो पैसा टिकने नहीं देगा, ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और ऐसे जातक जो कहते हैं कि थोड़ा जिद्दी स्वभाव के होते हैं और अपने जो फैसले हैं खुद लेना पसंद करते हैं, ऐसी क्वालिटीज़ यहाँ पर होती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आपको फिंगर्स में गैप दिखे तो आपको तुरंत समझ लेना चाहिए कि एक तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, होगी आगे चलकर, और यहाँ पर कह सकते हैं कि पैसे की जो टिकने की क्षमता है वो काफ़ी कम होती है। तो ये देखने को मिल रहा है। हालांकि फिंगर्स की जो प्लेसमेंट है, फिंगर्स की जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छी है, तो जो निर्णय लेने की क्षमता है वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं कि जातक अकेला रहना ज़्यादा पसंद कर लेता है, और कह सकते हैं कि अपने में गुम रहना ज़्यादा पसंद करता है, और अपने प्लान को बार बार चेंज करना, एक प्लान पर टिके ना रहना, ऐसी क्वालिटीज़ यहाँ पर देखी जाती हैं। तो ये देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें कि फिंगर्स की प्लेसमेंट हथेली के बराबर, हथेली के बड़ी है या फिर हथेली से हम सही माने हम कह सकते हैं, लेकिन फिंगर्स की कमी है, यही यहाँ पर कमी नज़र आ रही है। अगर मैं एक्चुअल में फिंगर्स की प्लेसमेंट देखूँ तो आपको दिखेगा कि सूर्य की फिंगर लंबी आपको दिखेगी, और सभी फिंगर जो आपको दिखेंगी बीच में से पतली हो रही हैं और ऊपर से नुकीली हो रही हैं, मतलब यहाँ पर जो पोर हैं ये पतले स्टार्ट हो रहे हैं। तो जातक बिल्कुल ये कह सकते हैं कि डबल माइंड रहता है, कंफ्यूज रहता है, और इस कंफ्यूजन के कारण उस जातक को कभी कभी फ्यूचर में नुकसान उठाना पड़ता है, या फिर वो अपने भविष्य को लेकर कंफ्यूज हो, या फिर अपने रिलेशन को लेकर कंफ्यूज हो। ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य की फिंगर अच्छी है। सूर्य के ऊपर जो है सभी फिंगर्स के ऊपर आपको हल्की हल्की खड़ी लाइनें दिखेंगी। आड़ी लाइनें काफ़ी कम है, खड़ी लाइनें ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा होता है जातक का, और फ्रेंड सर्कल जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी लोग जानते हैं और इनको पहचानते हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात मुझे इस हाथ में नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फिंगर्स की प्लेसमेंट की, तो ठीक है, फिंगर की प्लेसमेंट ठीक है, लेकिन शनि की फिंगर आपको काफ़ी बड़ी होती हुई दिखेगी। तो कह सकते हैं कि जातक अगर देखिए फिंगर्स, अगर शनि की फिंगर को ज़्यादा ही लंबी हो जाए तो जातक भविष्य में कभी क्या होता है कि जुए आदि का शिकार होने के चांसेस रहते हैं। मैं ये बताता हूँ आपको क्यों होता है, क्योंकि एक तरह का हम कह सकते हैं कि जो शनि है एक तरह का हमें एक तो पहली पॉजिटिव बात ये होती है, अगर शनि अच्छा है, शनि की फिंगर लंबी है,
तो ये अध्यात्म की तरफ तो रुझान होता है, जो रहस्यमय चीज़ें होती हैं उसको सीखने के लिए ऐसे जातक में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन पैसे खर्चे करने की भी जो आदत होती है काफ़ी अच्छी देखी गई है, और ये क्वालिटीज़ जातक में होती है। इसको आप नेगेटिव वे में ले सकते हैं, पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। लेकिन अगर सूर्य की फिंगर देखें तो सूर्य की फिंगर भी लंबी है, तो और बृहस्पति से थोड़ी सी छोटी है, तो आर्टिस्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी हैं। कह सकते हैं इन्होंने क्वेश्चन मुझे किया था कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो गवर्नमेंट जॉब के निशान माउंट से मालूम चलेंगे, फिंगर से मालूम चल रहा है कि उस क्षेत्र में प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य की फिंगर यहाँ पर लंबी है। अगर यहाँ पर बुध फिंगर की बात करूँ तो बुध की फिंगर भी यहाँ पर अच्छी खासी लंबी आपको दिखेगी, फर्स्ट बैलेंस तक यहाँ पर पहुँच रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, जातक में कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और नॉलेज अच्छी है। अगर आपको बुध अच्छा दिखे, बुध की फिंगर अच्छी दिखे, तो जातक के पास नॉलेज जो है, शिक्षा होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है, और वो जो शिक्षा है इनको फ़ायदा भी देती है। तो ये यहाँ पर अच्छी बात है। चलिए हम आगे हम देखते हैं इनके माउंट्स को। माउंट्स इनके बारे में यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं बृहस्पति माउंट की बात करूँ तो बृहस्पति का माउंट आपको दिखेगा, यहाँ पर स्पेस इसको अच्छी मिल रही है, और इसके ऊपर जो है लाइनें अच्छी हैं। पहले तो आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, एक स्क्वायर का साइन यहाँ पर बनता हुआ आपको दिखेगा, प्रॉपर यहाँ पर स्क्वायर का साइन यहाँ पर बन रहा है। और गुरु माउंट पर कोई भी निशान, या फिर वो स्क्वायर बने या फिर क्रॉस बने या फिर ट्रायंगल बने या रेक्टेंगल बने, कोई भी निशान जो है गुरु माउंट पर, बृहस्पति माउंट को, जो हमारी तर्जनी फिंगर्स के नीचे जो माउंट होता है उस पर अच्छा माना जाता है, और जातक को लाइफ टाइम वो प्रोग्रेस देता है, उन्नति देता है। तो इन्होंने जो क्वेश्चन किया था कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्या जाना चाहिए, क्या हमें ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल इनको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इनका गुरु पर्वत जो है अच्छा है, उसके ऊपर अच्छे साइन है, और गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस को ये 60% बढ़ा देता है। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव बात इनके हाथ में नज़र आ रही है। और जिनका गुरु माउंट अच्छा होता है वो कह सकते हैं कि धार्मिक किस्म के होते हैं, धार्मिक नेचर के होते हैं, और ऐसे जातक में दया भावना जो होती है काफ़ी अच्छी होती है, और ऐसे जातक का विवाहिक क्षेत्र जो है, विवाहिक जीवन है काफ़ी अच्छा होता है। और अगर वो फीमेल है तो एक लग्जरियस घर में विवाह होता है, अगर मेल है तो उसको लड़की जो है अच्छी मिलती है, और उस लड़की जो है ऊंचे खानदान से या फिर कह सकते हैं कि पैसों वाले इंसान से उसकी शादी होती है। तो ये देखने को यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि हाथ में स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर ये बताता है। तो ये क्वालिटी यहाँ पर शो हो रही हैं। अगर मैं यहाँ पर शनि माउंट की बात करूँ तो शनि का माउंट जो है ठीक है, यहाँ पर फ्लैट होता हुआ आपको दिखेगा, और इनकी प्रॉपर कह सकते हैं कि भाग्य रेखा है, प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन टूट टूट के यहाँ पर पहुँचने का प्रयास कर रही है, तो अच्छे फल मिलेंगे। और यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि अगर शनि का पर्वत ठीक है और फिंगर काफ़ी ज़्यादा लंबी आपको देखने को मिल रही है, तो भाग्य उदय भी यहाँ पर कह सकते हैं कि 30 के अराउंड यहाँ पर होने के चांसेस हैं। और आपको मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको यहाँ पर आगे मालूम चल सकेगा। और भाग्य उदय यहाँ पर अप्रॉक्स 30 के आसपास यहाँ पर होने वाला है। अगर मैं यहाँ पर सूर्य पर्वत की बात करूं तो सूर्य का पर्वत यहाँ पर आपको ठीक दिखेगा। सूर्य को पर्वत के ऊपर एक बहुत पॉजिटिव रेखा आपको दिखेगी। देखिए इस हाथ में गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फिंगर्स जो है अच्छी थी, हालांकि थिकनेस में कमी है, उसको हम साइड में रखते हैं, लेकिन साइज के हिसाब से फिंगर अच्छी थी। बृहस्पति का माउंट अच्छा है, और साथ में सूर्य रेखा आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी यहाँ पर दिख रही है। देखिए सूर्य रेखा जो है ऐसी चल रही है, और ये मंगल क्षेत्र की तरफ यहाँ पर रुख कर रही है। तो ये बताता है कि इनके जो पिछले कर्म हैं, जो पिछले जन्म के कर्म हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं, और वो उनको इस जन्म में फल देंगे और काफ़ी अच्छे मुकाम पर पहुंचाएंगे। एक अच्छी जॉब, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब इनको दिलाएंगे। हालांकि ये जो अगर साइन होता है तो जातक आर्टिस्टिक हो जाता है, जातक के अंदर कला भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर वो कला को लेकर उस क्षेत्र में जाए तो उस क्षेत्र में नाम भी कमाता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए कंडीशन काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हो जाती है, क्योंकि गुरु माउंट के ऊपर अच्छे साइन, सूर्य की फिंगर अच्छी, और साथ में ये जो कह सकते हैं सूर्य रेखा जो मंगल क्षेत्र की तरफ यहाँ पर रुख कर रही है, काफ़ी अच्छे फल देने वाली है। अगर ये खेल वगैरह में है, खेल वगैरह में इंटरेस्ट लेते हैं, तो उस क्षेत्र में भी जा सकते हैं, ये इनको अच्छे फल यहाँ पर मिलेंगे। एक कर्ल ऑफ वीनस बनता हुआ आपको हल्का सा दिखेगा यहाँ पर।
एक हल्का सा कर्डल ऑफ वीनस, पूरा नहीं है लेकिन कर्डल ऑफ वीनस यहाँ पर बनता हुआ आपको हल्का सा दिखेगा। तो मैं जैसे कहा था कि जो शनि की फिंगर है काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, तो जातक जो है अकेला रहपन ज़्यादा पसंद करता है, अकेला रहना इसको ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो है क्वालिटीज़ हम नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। जो जातक है डीप जो रहस्यमय ज्ञान होता है उसको सीखने का प्रयास करता है और उसमें इंटरेस्ट लेना चालू करता है, तो ये देखने को मिलता है। लेकिन कर्डल ऑफ वीनस जो है एक तरह का कह सकते हैं कि दुख का संकेत होता है। जो इन्होंने स्टार्टिंग में दुख झेले होते हैं या फिर इनके परिवार ने या इन्होंने, ये बताता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से जातक उठा है और अभी भी स्ट्रगल यहाँ पर होगा। और ऐसे जातक का 30 के आसपास भाग्य उदय के चांसेस रहते हैं। अगर यहाँ पर बुध माउंट की बात करें तो बुध का माउंट अच्छा है, इसके ऊपर अच्छे साइन आपको देखने को मिलेंगे। और इसके ऊपर जो भी इनकी विवाह रेखा है, विवाह रेखा जाकर काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हुई आपको दिखेगी। मैं अगर आपको यहाँ पर इनका लेफ्ट हैंड दिखाऊं उसमें भी मुझे यही साइन दिखे। देखिए पहले तो इस साइन में देखिए आप, यहाँ पर इनकी विवाह रेखा है, यहाँ पर बनता हुआ यहाँ पर दिखेगा एक लंबी लाइन है, यहाँ पर एक फिश का सिंबल बना हल्का सा और ये लाइन आगे चली जा रही है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि इनका विवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा होगा और जिससे ये विवाह करेंगे उससे एक तरह कह सकते हैं कि भाग्योदय भी होगा, साथ में फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अच्छे घर में, एक अच्छे जो फाइनेंशियली स्टेबल घर होगा उसमें ये विवाह करेंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्नति इनको होगी। क्योंकि ये जो साइन है इनका विवाह क्षेत्र वाला, ये इनके लेफ्ट हैंड में भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए जो यहाँ पर लाइन आपको दिखी थी, लेफ्ट हैंड में भी आपको ये रेखा काफ़ी बड़ी होती हुई दिखेगी। अगर आपके हाथ में विवाह रेखा काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है और उसका जो मुख है गुरु पर्वत की तरफ होता है, तो ये देखने को मिला है कि जातक अमीर घर में विवाह होता है, फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है और विवाह के बाद वो उसका जीवन और स्टेबल हो जाता है। तो ये अच्छी बात यहाँ पर हाथ में नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर आपको शुक्र पर्वत भी दिखेगा, शुक्र पर्वत भी अति डेवलप है और अच्छे, इसके ऊपर नेगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव साइन खड़ी लाइनें हैं, कोई चिंताएं की लाइन ज़्यादा नहीं है। एक यहाँ पर चंद्र पर्वत पर आपको यहाँ पर एक विदेश यात्रा भी दिखेगी हल्की सी, क्योंकि ये प्रॉपर एक चंद्र पर्वसन लाइन जो निकल कर इनके भाग्य रेखा को ज्वाइन कर रही है प्रॉपर, तो ये विदेश यात्रा की चांस को बढ़ा रही है। हालांकि विदेश सेटलमेंट के योग नहीं है हाथ में, विदेश यात्रा के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे हम अब लाइनों को देखते हैं, लाइन के बारे में यहाँ पर क्या शो कर रही है। इनकी जो कहें कि जो लाइफ लाइन है कुछ ऐसी चलती हुई आपको दिखेगी। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। देखिए कुछ ऐसी चल रही है और प्रॉपर एक कर्व के हिसाब से यहाँ पर समाप्त हो रही है। तो यहाँ पर लाइफ जो है हम कह सकते हैं कि जो हेल्थ लाइफ का जो फ्लो है, जो हेल्थ का फ्लो है थोड़ा सा डाउन रह सकता है, क्योंकि जो लाइन है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डार्क नहीं हो रही है, थोड़ी सी हल्की है और फिंगर्स में जो थिकनेस की कमी दिख रही थी, तो थोड़ा सा लाइफ के फ्लो में थोड़ी दिक्कतें आने वाली हैं आगे चलकर। और लेकिन स्टार्टिंग में क्योंकि लाइफ में आपको ऐसे साइन देखने को मिलेंगे कि बताता है कि स्टार्टिंग में ऐसे जातक बीमार वगैरह ज़्यादा रहता है और बीमारियों से घिरा रहता है बचपन में, लेकिन जैसे जैसे लाइफ यहाँ बीती काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइफ हो गई। मैं थोड़ा सा अलग पिक्चर यहाँ पर लूँगा। इस पिक्चर में आपको कंप्लीट यहाँ पर दिखेगा जो लाइन है कुछ ज़्यादा डबल हो रही है और यहाँ से डबल होती स्टार्ट हो गई, आपको यहाँ पर दिखेगा। लेकिन उसके बाद लाइफ कंटिन्यू हो रही है और कुछ प्रोग्रेस लाइनें आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिखेंगी। देखिए आसपास ये जो प्रोग्रेस लाइनें हैं आपको काफ़ी ज़्यादा बनती हुई यहाँ पर दिखेंगी। अराउंड यहाँ पर ये जो प्रोग्रेस लाइनें हैं या अराउंड यहाँ पर 32 से 35 तक बनती हुई आपको दिखेंगी। और उसके बाद कोई प्रोग्रेस लाइनें नहीं है कि ऐसा नहीं है कि उसके बाद प्रोग्रेस रुक जाएगी, लेकिन ये इनके प्रोग्रेस लाइनें जो हैं इनको अच्छे मौके देंगी। गवर्नमेंट जब आपको चांस को बढ़ाती हैं लाइनें, जो लाइफ में तरक्की के चांस को ये बढ़ाती हैं। और उसके बाद आपको दिखेगा कुछ लाइनें यहाँ पर इनकी कैरियर को काट रही हैं। देखिए मैं वहाँ ड्रॉ करता हूँ तो कुछ लाइनें चिंताएं की लाइनें हैं,
कुछ लाइनें यहाँ पर हर्डल्स हैं जो यहाँ पर ये जो बन रहे हैं अराउंड 44-45 के अराउंड ये बन रहे हैं, उसमें कुछ दिक्कतें इनको आ सकती हैं, फाइनेंशियल लॉस या फिर कह सकते हैं कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पर मेजर हो सकती हैं। उसके बाद कुछ लाइनें आपको यहाँ पर दिखेगा, जो ये लाइन है थोड़ी सी शैलो हुई और यहाँ पर यप के सिंबल हल्के से बनते हुए आपको दिखेंगे और ये दिख रहा है कि हाथ में थिकनेस की कमी है, तो घुटनों की संबंधी परेशानी रह सकती है, पीठ दर्द संबंधी परेशानी रह सकती है और ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी भी ऐसे जातकों को परेशान करती है, या फिर कह सकते गठिया संबंधी जो परेशानियां होती हैं जातकों को ये परेशान करती हैं, ये देखने को मिल रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है कम से कम 50 साल के बाद ही नज़र आ रही है, तो कह सकते हैं लाइफ लंबी है, लाइफ का जो फ्लो है थोड़ा सा कम है, लेकिन लाइफ यहाँ पर लंबी जाने वाली है और अप्रॉक्स यहाँ पर 75 से 80 प्लस यहाँ पर लाइफ जाएगी। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इनके भाग्य रेखा की, तो भाग्य रेखा जो है एक तरह के फिश के सिंबल से स्टार्ट हो रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि भाग्य रेखा अगर फिश के सिंबल से स्टार्ट हो तो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल ऐसे जातक करता है अपने कैरियर को बनाने के लिए। आपको यहाँ पर दिखेगा एक फिश के सिंबल से यहाँ पर स्टार्ट हो रही है लाइन, और एक लाइन यहाँ पर आपको दिखेगा ऐसी कंटिन्यू हो रही है, लेकिन बाद में जाकर ये लाइन डबल हो रही है, आपको यहाँ पर दिखेगा और प्रॉपर यहाँ पर शनि पर्वत पर पहुँच रही है। अगर मैं इसको प्रिडिक्ट करूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक लाइन जुड़ी, अप्रॉक्स यहाँ पर एज जो बन रही है कम से कम आप इसको मान के चलिए 23 से 24 के अराउंड, या फिर कह सकते हैं आप 20 से 23 के अराउंड ये बन रही है। इसमें एक अच्छा मौका इनको मिला होगा, एक अच्छा रेक्टेंगल का साइन यहाँ पर इस लाइन में आपको देखने को मिलेगा। और जो लाइनें हैं कुछ यप का सिंबल यहाँ पर बनता हुआ आपको यहाँ पर दिख रहा है लाइफ लाइन सॉरी यहाँ पर कैरी लाइन पर। तो जो इनको जो स्ट्रगल मिल रहा है, बार बार ये कोशिश कर रहे होंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर किसी भी फील्ड में सेटल होने के लिए, परेशानी इनको आ रही होगी, लेकिन उसके बाद जो यप का सिंबल है ख़त्म हो रहा है। उसके बाद जब यहाँ पर एज इनकी 27 के बाहर जा रही है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाग्य उदय जो है 30 के आसपास होने वाला है, तो ऐसा ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। 30 के बाद जो लाइन है काफ़ी ज़्यादा डीप और काफ़ी ज़्यादा शार्प हो रही है, लेकिन यहाँ पर 35 के बाद एक अच्छा मोड, अच्छा चेंज यहाँ पर आ रहा है। तो बिल्कुल ये देखने को मिल रहा है कि भाग्य उदय की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर 30 के आसपास बनती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। और जो इन्होंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए कहा था, बिल्कुल ये ट्राई करें, क्योंकि हाथ में उसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हद तक आपके बेहतर हैं। एक मनी ट्रायंगल का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि पैसा जाते के पास आएगा, लेकिन थिकनेस की कमी के कारण पैसा टिकता नहीं है, लेकिन अच्छा मनी ट्रायंगल का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, तो ये पैसा आएगा भी। और कह सकते हैं कि पैसे का जो फ्लो है अच्छा हाथ में यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर माइंड लाइन की बात करूँ तो माइंड लाइन में कुछ दिक्कतें मुझे नज़र आई हैं। देखिए माइंड लाइन कुछ ऐसी चल रही है, आपको यहाँ पर दिखेगा माइंड लाइन कुछ ऐसी यहाँ पर चलती हुई दिखेगी। तो शार्प माइंड है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है। कभी कभी जहाँ तक डिसीजन मेकिंग जो है दूसरों पर थोप देता है, दूसरों का इंतजार करता है, जब वो कहेगा हम मानूंगा, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन यहाँ पर दिख रही है, कोई ज़्यादा इमोशनली यहाँ पर करेक्टर नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन एक यप का सिंबल, बहुत बड़ा यप का सिंबल आपको दिखेगा। कम से कम आप उसी एज में, कम से कम आप मान के चले कि 30 के अराउंड, 30 से 32 के अराउंड, या फिर कह सकते हैं कि 28 से 30 के अराउंड ये यप का सिंबल बन रहा है। तो इस एज में कुछ इनको सिर से संबंधित परेशानी हो सकती है, आँख से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर, क्योंकि यप का सिंबल क्या होता है, यप का सिंबल मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि अगर किसी भी लाइन पे बनता है तो नेगेटिव असर देता है। और वो नेगेटिव असर क्या देगा, अगर हेल्थ लाइन में बन रहा है तो कोई लंबी बीमारी दे देता है, और जो बीमारी हो लंबे टाइम तक चलती है। अगर वो कैरियर लाइन पे बनता है तो कैरियर में स्ट्रगल देता है, कैरियर को कह सकते हैं कि एक बार डुबा देता है, कई बार उठा देता है। लेकिन अगर माइंड लाइन पे बने तो सिर से संबंधित परेशानी तो ज़रूर देता है, साथ में आँख से रिलेटेड भी दिक्कतें ऐसे इंसान को आती हैं। तो ये देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद ये आपका सिंबल ख़त्म हो रहा है, तो कुछ परेशानियां लंबे टाइम तक चलेंगी, 5 से 6 साल, लेकिन उसके बाद ये ठीक हो जाएगा।
अगर मैं हॉटलाइन की बात करूं तो हॉटलाइन यहाँ पर देखिए, हॉटलाइन जो है बाई 4 से स्टार्ट हो रही है, थोड़ा सा फ्लटी नेचर यहाँ पर शो हो रहा है। और जो कंप्लीट यहाँ पर एक तो लाइन यहाँ पर इनके शनि पर्वत के नीचे समाप्त हो रही है, और एक लाइन यहाँ पर इनके गुरु पर्वत पर यहाँ पर जा रही है। तो मिक्स क्वालिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। जहाँ पर इमोशनल होना है वहाँ पर इमोशनल रहेंगे, जहाँ पर प्रैक्टिकल होना है वहाँ पर प्रैक्टिकल रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये विष्णु सिंबल बन गया। मैंने हाथ में आपको काफ़ी बार बताया कि अगर विष्णु सिंबल आपके हाथ में बन रहा है तो जहाँ तक क्या होता है कि एक मिक्स क्वालिटी रखता है। जहाँ पर काम होगा तो वो इमोशनली रहेगा, जहाँ पर काम नहीं है तो वो प्रैक्टिकल रहेगा। तो ये चीज़ें देखी जाती है। और एक लाइन जो है प्रॉपर यहाँ पर गुरु पर्वत पे पहुँच रही है, तो ये बताता है कि जहाँ तक ईमानदार काफ़ी ज़्यादा होगा और जिस रिलेशन में जाए उसको काफ़ी अच्छी से निभाएगा, और लॉयल्टी काफ़ी अच्छी जातक में रहती है। तो ये भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो ये आपका सिंबल उस एज में दिखा था वही आपका सिंबल यहाँ पर हॉट लाइन में भी दिख रहा है। और ये जो है कंप्लीट यहाँ पर कह सकते हैं कि सूर्य पर्वत के नीचे बन रहा है। तो ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर आंख से रिलेटेड दिक्कत इनको जरूर आएगी, या फिर सिर से संबंधित परेशानी आएगी। तो ऐसे जातकों को पेट से रिलेटेड दिक्कत भी होती है, लीवर में इन्फेक्शन, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ऐसे जातकों को काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। तो ये देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो कुल मिला के भाग्योदय 30 के आसपास यहाँ पर दिख रहा है। और इसी साथ में ये बात मुझे नज़र आई कि इनका जो विवाह है काफ़ी अच्छे घर में होगा, और जो विवाह होगा तो काफ़ी चीज़ें इनके लिए बेहतर होंगी। अगर मैं विवाह की कंडीशन देखूं, इनका विवाह होने के चांसेस यहाँ पर कब तक यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पर देखिए इन्होंने जो एज बताई थी 27 के आसपास यहाँ पर बताई थी। तो देखिए स्टार्टिंग में कुछ अटैचमेंट रही होगी, लेकिन यहाँ पर टूट रही है, लाइन कट रही है, इसके बाद कुछ लाइन नहीं है। लेकिन जो मैरिज की लाइन बन रही है कम से कम यहाँ पर 28 से कह सकते हैं 28 और 29 के अराउंड, इस आसपास 30 के अराउंड ये बन रही है। तो मैरिज थोड़ी डिले हो सकती है, लेकिन जब मैरिज होगी काफ़ी अच्छी यहाँ पर होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर लाइन जो है लंबी यहाँ पर जा रही है, और थोड़ी सी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होंगी रिलेशनशिप को समझने में और एक सेटल करने में। लेकिन यहाँ पर आगे जो है लाइफ काफ़ी अच्छी रहने वाली है। एक अच्छे घर से यहाँ पर रिलेशन आपका जुड़ने वाला है। लेकिन ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा मैरिज में लेट हो सकता है, 1 से 1.5 साल और माने, लेकिन उसके बाद मैरिज हो जाएगी। और जॉब भी यहाँ पर अच्छी मिल जाएगी, ट्राई करते रहें, क्योंकि अच्छा यहाँ पर कैरियर दिख रहा है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि इस हाथ में मुझे 60 से 70% गवर्नमेंट जॉब के चांसेस लगे हैं। लेकिन अगर ये भी पॉसिबल नहीं होता है तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फील्ड को चुने जिसमें आपका इंटरेस्ट है। खास तौर पर मैं अगर सूर्य रेखा यहाँ पर अच्छी है तो लाइटिंग के बिजनेस को चुन सकते हैं। बिजनेस लाइन में भी आप जा सकते हैं, ये भी अच्छे साइन है, क्योंकि आपका बुध जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कम्युनिकेशन स्किल का आपके पास है। तो ये यहाँ पर दिख रहा है। तो कुल मिला के पूरी प्रेडिक्शन थी, कैसी लगी आपको हमें ज़रूर बताएं। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर हमारे साथ मैसेज के द्वारा जरूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।